पिछले वाले लेक्चर में आपको पता है, पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था, शकों के बारे में पढ़ा था। शकों ने कैसे मतलब इंडिया में अटैक किया था और क्या क्या किया था, वो सारी चीज़ हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की। इससे पहले आपको पता है इंडो ग्रीक्स इंडिया में आए थे। और आज हम डिस्कस करेंगे हूणों के बारे में। तो हूणों के बारे में सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखना, हूण किस समय आए थे। पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, हूण आए थे जब गुप्ता डायनेस्टी रूल कर रही थी। आपको पता है गुप्ता डायनेस्टी रूल कर रही थी, उस समय हूण आए थे। स्पेशली जब स्कंदगुप्त जब रूल कर रहे थे, उनके टाइम पे हूणों का आक्रमण हुआ था। स्कंदगुप्त जब तक राजा थे तो इन्होंने हूणों को इंडिया में मतलब आने दिया नहीं आने दिया, साथ के साथ में उनको डिफीट भी किया था। तो स्कंदगुप्त ने हूणों का क्या किया था, विनाश किया था, और एज वेल एज इंडिया में ज़्यादा अपना प्रभाव नहीं जमाने दिया। तो स्कंदगुप्त जब तक थे तब तक तो हूणों का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं बढ़ा। मगर स्कंदगुप्त की डेथ होने के बाद फिर हूण दोबारा से अटैक करते हैं और फिर गुप्त एम्पायर को धीरे 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 करके क्या कर देते हैं, विनाश कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे कहाँ से हूण आए थे। हूण सेंट्रल एशिया से आए थे। सेंट्रल एशिया जिसमें आज की डेट में आपको पता है कई सारे कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये वाले कंट्री। तो इन्होंने यहाँ से वेस्ट साइड से, आपको पता है कल भी मैंने बताया था कि जो अपनी इंडिया की ये वाली साइड है नॉर्थ वेस्ट, मतलब यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पर वेस्ट है। तो इधर से क्या है, सबसे ज़्यादा फॉरेन अटैक हुए हैं। और क्यों हुए इधर से, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है हिमालय और नीचे ओशियंस हैं। तो ज़्यादातर जो फॉरेन अटैक हुए हैं वो किधर से हुए हैं, नॉर्थ वेस्ट साइड से हुए हैं। तो यहाँ एक बार हम लिस्ट देख लेते हैं गुप्ता डायनेस्टी की। तो गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर मैंने बताए थे कौन थे, श्रीगुप्त। इसके बाद ये कई सारे रूलर्स हैं। तो फिलहाल हमारा फोकस रहेगा स्कंदगुप्त पे। ठीक है, तो इनके कुमारगुप्त के बाद कौन आते हैं, स्कंदगुप्त आते हैं। और स्कंदगुप्त ने रूल किया था 455 CE से लेकर 467 CE के बीच में। तो इन्हीं के टाइम पर क्या हुआ था, स्कंदगुप्त हूणों का आक्रमण स्टार्ट होता है। मगर मैंने जैसा कि अभी बताया था, स्कंदगुप्त ने हूणों को यहाँ पर ना आने दिया, भगाया था। ठीक है, दूसरी चीज़ हूण कौन थे, हूण एक नोमैडिक पीपल थे। कहाँ के, सेंट्रल एशिया और यूरोप के नोमैडिक पीपल थे। ठीक है, हूणों का जो इन्वेजन है वो स्टार्ट हो जाता है जैसे ही कुषाण डायनेस्टी के पहले तो यहाँ पे इंडिया में कुषाण डायनेस्टी इन्वेड करती है। फिर कुषाण डायनेस्टी के कुछ 100 साल बाद, 100 से कुछ ज़्यादा साल बाद हूणों का आक्रमण स्टार्ट हो जाता है। और इनका जो मेनली जो इन्होंने अटैक किया था वो कब अटैक किया था, गुप्ता एरा के टाइम पे इन्होंने अटैक किया था। और धीरे धीरे करके इन्होंने गुप्ता एम्पायर को डिग्रेड कर दिया। डिग्रेड करने का मतलब है धीरे धीरे उसकी पावर को कम करने लगे। मतलब इनके आने से गुप्ता एम्पायर की पावर क्या होने लगी, धीरे 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 कम होने लगी। ठीक है, और हूणाज का एक रूलर था तोरामन के अंडर में इन्होंने क्या किया था, तोरामन ने क्या किया था, तोरामन को डिफीट किया था। तो द हून अंडर द लीडरशिप ऑफ तोरामन सफर्ड ए क्रशिंग डिफीट बाई द गुप्ता एम्परर स्कंदगुप्त। मतलब स्कंदगुप्त ने इनको बुरी तरह से डिफीट किया, हराया था। तो मैंने अभी बताया था ना, तो एक ही रूलर है यहाँ पे, आपको ध्यान रखना है, स्कंदगुप्त, जिन्होंने क्या किया था, गुप्ता डायनेस्टी के रूलर ने हूणों को ज़्यादा पेनिट्रेट करने से, इंडिया की तरफ पेनिट्रेट करने से रोका था और इनका प्रभाव जमाने से रोका था। मेन रूलर्स दो ही हैं, तोरामन और दूसरे मेहरकुल, ये इन्हीं के पुत्र हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट रूलर हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तोरामन के बारे में देखें तो बस एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, तोरामन को डिफीट किया था भानुगुप्त, एक रूलर है, गुप्त रूलर भानुगुप्त, जिनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, बस इतना ध्यान रखना। तोरामन को एक गुप्त रूलर है जिन्होंने डिफीट किया था, वो हैं भानुगुप्त। फिर इनके बाद इनके बेटे मेहरकुल मतलब सक्सीड करते हैं एम्पायर में, या फिर गद्दी को संभालते हैं। तो तोरामन को सक्सीड किया था मेहरकुल ने। मेहरकुल बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली क्रूअल व्यक्ति था, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं निर्दयी व्यक्ति था, बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रूर था। ये कहाँ से पता चलता है, बुद्धिस्ट सोर्स से पता चलता है, क्योंकि ये क्या है, बुद्धिस्ट से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता था। जो बुद्ध धर्म के जो लोग थे उनसे बहुत ही ज़्यादा नफरत करता था। बुद्ध की जो मोनेस्ट्री होती थी उनका इन्होंने क्या कर दिया, नाश कर दिया था। कई सारे बुद्धिस्ट का इन्होंने वध भी कर दिया था। तो ऐसी सारी चीज़ें मिलती हैं। तो इनसे पता चलता है कि ये बुद्ध धर्म से बहुत ही ज़्यादा क्या करता था, नफरत करता था। इन्होंने ही डिफीटेड गुप्त रूलर नरसिंहगुप्त को भी इन्होंने डिफीट किया था। मगर मेहरकुल को किसने डिफीट किया, ये चीज़ ध्यान रखना। मेहरकुल को यहाँ से इंडिया में डिफीट किया था एक मालवा के किंग थे जिनका नाम था यशोदावर्मन ने मेहरकुल को क्या किया था, डिफीट किया था। इसके बाद ये चले जाते हैं और ये फिर कश्मीर में जाके सेटल हो जाते हैं और वहाँ पर एक अपने किंगडम की स्टैब्लिश कर देते हैं। और मेहरकुल के बारे में बात करें तो ये शिव धर्म के मतलब फॉलोअर थे, शिवा के फॉलोअर थे। हालांकि बुद्धों से क्या करते थे, नफरत करते थे। तो मैंने अभी जस्ट बताया था यहाँ से होकर क्या हुआ था, इंडिया में इनका इन्वेजन हुआ था, किसका,
हूणों का एज वेल एज शकों का, सभी का। जितने भी फॉरेन अटैक हुए हैं वो सब यहीं से आए हैं। आप देखोगे सारे के सारे फॉरेन अटैक कहाँ से हुए हैं, इसी जगह से हुए, नॉर्थ वेस्ट साइड से, इंडिया की नॉर्थ वेस्ट साइड से। यहीं पर एक खाइबर पास है, यहीं पर एक गोलन पास है, ठीक है, ओके। और ये आप देख सकते हो आज की डेट में अपने इंडिया का मैप पे, और यहाँ से मतलब इनका अटैक हुआ था। तो मैं ये तो आपको पता ही होना चाहिए, दो पास हैं, बोलन पास और खाइबर पास, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला ये रीजन है, यहाँ पे हैं, यहाँ से इनका आक्रमण हुआ था इंडिया में। तो हूण बहुत ही ज़्यादा मतलब हूण एक बारबरिक ट्राइब थी, जो कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। और सेंट्रल एशिया मैंने बताया था आपको, जब जहाँ पर आज की डेट में कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, काजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तो ये सारे के सारे कंट्रीज हैं। तो ये बारबरिक ट्राइब थी, बहुत ही ज़्यादा बर्बर ट्राइब थी, बहुत ही ज़्यादा मतलब असभ्य लोग थे, बहुत ही ज़्यादा क्रूर थे, ठीक है। ये ऐसी एक ट्राइब थी जो सेंट्रल एशिया से आई थी। ये इंडिया में कहाँ से आए थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से आए थे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का मतलब है इस वाली जगह से इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पर वेस्ट है, तो ये वाली जो साइड कहलाएगी नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट साइड से इन्होंने क्या किया था, इंडिया में एंट्री की थी। और इनको दैत्य भी बोला जाता है, मैंने बता दिया ना, बहुत ही ज़्यादा बर्बर थे, बहुत ज़्यादा क्रूर थे, सभ्य नहीं थे, ठीक है। तो इन्होंने जो इंडिया में इन्वेड किया था वो किया था श्रीगुप्त के टाइम पर इन्होंने इन्वेड किया था। और स्कंद गुप्त के टाइम पर इन्होंने क्या किया था, इंडिया में इन्वेड किया था। इन्वेड का मतलब है आक्रमण किया था, मगर स्कंद गुप्त ने इनको मतलब ज़्यादा आगे बढ़ने नहीं दिया, इनको रोका और इनको डिफीट किया। कब किया था इन्होंने अटैक इंडिया में, पहला इनका जो अटैक हुआ था वो हुआ था 458 एडी में हुआ था। किसके टाइम पर, स्कंदगुप्त के टाइम पर, जिसमें स्कंदगुप्त ने इनको बुरी तरह से हराया था और वापस भगा दिया, ठीक है। इनके बाद हूणों का एक चीफ रहता है तोरामन, उन्होंने क्या किया था, गुप्ता एम्पायर को धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय कर दिया और मतलब गुप्ता एम्पायर की पावर भी कम कर दी। और फिर बाद में उसने एक टाइटल अडॉप्ट किया था, किसने, तोरामन ने एक टाइटल अडॉप्ट किया था, जिसका जो टाइटल का नाम था महाराजा धीराज, मतलब राजाओं का राजा। ही गेन कंट्रोल ओवर पंजाब, राजपूताना, सिंध और मालवा, इन सभी जगह पर तोरामन का क्या हो जाता है, कंट्रोल इस्टेब्लिश हो जाता है। फिर इसके बाद इनके बेटे आते हैं मेहरकुल राजा बन जाते हैं 510 एडी में, और इन्होंने सियालकोट को अपनी कैपिटल बनाया। ध्यान रखना, सियालकोट आज की डेट में पाकिस्तान में, ठीक है। तो तोरामन के जो संत थे मेहरकुल, ये बुद्धिस्ट भिक्षुओं से बहुत ही ज़्यादा नफरत करते थे, और साथ के साथ में इन्होंने कई बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री और स्तूपों को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। मेहरकुल को डिफीट किसके द्वारा किया जाता है, मैंने स्टार्टिंग बताया था, मालवा के किंग थे। मालवा जो आज की डेट में मध्य प्रदेश के आसपास है, तो मालवा के किंग थे जिसका नाम था यशोदा वर्मन ने मेहरकुल को डिफीट किया। फिर इसके बाद हुणाज की पावर धीरे धीरे कम होने लग जाती है। फिर यहाँ से मेहरकुल भागकर कश्मीर चला जाता है और वहाँ पर अपना एक किंगडम की स्टैब्लिशमेंट कर देता है। फिर हूणाज के जो हूणों का आक्रमण हुआ था, हूणों के आक्रमण से क्या प्रभाव पड़ा, तो सबसे जो बड़ा प्रभाव पड़ा, आपको पता है, मैंने बताया था स्टार्टिंग से, मैं कई सारे वीडियोज आपको अब तक बता दिए कि इंडिया में जो सबसे बड़े एरिया पर रूल किया था वो किया था, आपको पता है, आज तक मौर्य डायनेस्टी के रूलर्स ने यहाँ पे सबसे ज़्यादा रूल किया है। उसके बाद फिर पोस्ट मॉडर्न रूलर्स आते हैं, छोटे छोटे रूलर्स आते हैं। फिर दोबारा से फिर एक बहुत ही बड़े एरिया पर रूल करती है एक डायनेस्टी, जो है गुप्ता डायनेस्टी। तो गुप्ता डायनेस्टी की पावर इन्होंने क्या कर दी, खत्म कर दी, गुप्ता एम्पायर को खत्म कर दिया। जिसके बाद क्या होता है, हमारा जो कंट्री है वो छोटे छोटे किंगडम्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। जो इंडिया क्या हो गया, छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइड हो गया। क्यों डिवाइड हो गया, क्योंकि गुप्ता एम्पायर को इन्होंने क्या कर दिया, धीरे धीरे करके खत्म कर दिया। हालांकि एक चीज आपको ध्यान रखनी, स्कंदगुप्त जब तक थे, स्कंदगुप्त ने किसी को नहीं आने दिया, मगर स्कंदगुप्त की डेथ के बाद, स्कंदगुप्त की जैसे डेथ होती है तो ये फिर दोबारा से अटैक करते हैं और धीरे धीरे करके गुप्ता आज का क्या कर देते हैं, सर्वनाश कर देते हैं। और इस प्रकार हमारे इंडिया में पॉलिटिकल यूनिटी खत्म हो जाती है। और फिर धीरे धीरे जो गुप्ताज के अंदर में जो मतलब सामंत हुआ करते थे वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और अलग अलग जगह पर नए नए किंगडम्स की स्टैब्लिशमेंट हो जाती है। तो ये इनका द थिंग्स विच आर गिवन इन अवर सिलेबस, ओके। तो पहले हम बेसिक्स देखेंगे। बेसिक्स में यहाँ पे आप पहले मैप देखना है, मैप से थोड़ा क्लियरिटी आ जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है एक्चुअली ये जो कुषाण डायनेस्टी है, हम अगर समय की बात करें तो ये कब की डायनेस्टी है, ये है पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी। आपको पता है इंडिया में मौर्य एम्पायर में बढ़ा चुका हूँ पहले स्टार्टिंग के वीडियोज में। तो मौर्य एम्पायर एक ऐसा एम्पायर है जिसने बहुत बड़े एरिया पर क्या किया था, कंट्रोल किया था, बहुत ही लार्ज एरिया पर इनका कंट्रोल था। इवन जितनी भी हमने एंशिएंट इंडिया की डायनेस्टी पढ़ी है उनमें सबसे ज़्यादा जो पावरफुल जो डायनेस्टी थी दैट वाज दी मॉडर्न डायनेस्टी। तो मॉडर्न डायनेस्टी का पतन होने के बाद, डिक्लाइन होने के बाद, आपको पता है 185 में मॉडर्न डायनेस्टी का पतन हो जाता है। 185 BC
जिसमें मौर्यन डायनेस्टी के लास्ट रूलर रहते हैं बृहद्रथ, और जिसकी हत्या कर दी जाती है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। खैर उसके बाद क्या होता है, छोटे छोटे राज्य बनने लग जाते हैं, तो मगर उनमें उतनी सारी दम नहीं होती जो मतलब मॉडर्न डायनेस्टी में थी। तो उसके बाद जो एम्पायर्स आते हैं या डायनेस्टीज आती हैं उनको बोलते हैं पोस्ट मॉडर्न एम्पायर्स या पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टीज बोलेंगे, ठीक है। तो पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टीज में एक तो इंडियन रूलर्स थे और दूसरे थे फॉरेन रूलर्स। तो इंडियन रूलर्स हमने सारे फिनिश कर लिए हैं, तो फॉरेन इन्वेजन्स या फॉरेन रूलर्स के बारे में हम देखेंगे। फॉरेन इन्वेजन्स का मतलब है विदेशी आक्रमण। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि फॉरेन इन्वेजन्स कहाँ से हुए हैं, ये हुए इंडिया के नॉर्थ वेस्ट, जहाँ पे पाकिस्तान है वहाँ से आक्रमण होना स्टार्ट हुआ है। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि फॉरेन इन्वेजन्स में सबसे पहले आए थे इंडो ग्रीक्स, फिर आए थे साकाज, फिर आए थे पहलवाज और लास्ट थे कुषाणाज, ठीक है। तो आज कुषाणों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुषाणों के बारे में देखेंगे। तो ये इनका मैप है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इतने बड़े एरिया पे इनका जनरली रूल हुआ करता था कुषाणों का। यहाँ मतलब इतने सारे एरिया में ये रूल करते थे। एक्चुअली जो कुषाण थे ये आए थे चाइना से आए थे, इनिशियली ये चाइना में रहते थे। और कुषाण जो थे एक यूची ट्राइब, एक ट्राइब है यूची, ये यूची ट्राइब चाइना में रूल करती थी, चाइना में रहती थी। वहाँ से इनका इंट्रोडक्शन होता है कहाँ पर, इंडिया में आते हैं। तो आप देख सकते हो ये जो एरिया है पूरा की पूरा किसके अंडर में था, कुषाण के अंडर में था। कुषाणों ने बहुत सारे सोने के सिक्के चलाए थे। तो ये भी चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि इनके टाइम पे बहुत ही ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए जाते हैं। एज वेल एज इनके सिक्कों पर अलग अलग धर्म के लोगों की अलग अलग चीज़ों की पिक्स मिलती हैं। इसका मतलब ये शो करता है कि ये सभी धर्मों का सम्मान करते थे, सेक्युलर टाइप के थे। सेक्युलर लोग होते हैं जो मतलब सभी धर्मों का बराबर सम्मान करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बस इतना आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा बस हल्का सा इंट्रोडक्शन इतना याद रखना है कि जो कुषाण थे, कुषाण वंश के रूलर थे, ये एक्चुअली थे कहाँ की, तो ये एक्चुअली थे चाइना के। चाइना में मैंने आपको बताया था चाइना में एक यूची कबीला था, यूची कबीले के ये लोग थे, यूची ट्राइब के लोग थे। ये यूची ट्राइब चाइना से एक्चुअली होता क्या है, यहाँ से निकल कर इधर की तरफ आ जाते हैं, वेस्टर्न की तरफ आ जाते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ, या हम कहें तो एशिया की तरफ, वेस्ट एशिया की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पर एक और मतलब दूसरा एक रूलर था, हिंगनू नाम का एक रूलर था। उन्होंने क्या किया था, इनकी जो यूची ट्राइब है इसके एक राजा की हत्या कर दी थी। तो वहाँ से ये अपनी जान बचाकर, ऐसे समझ लो, या फिर वहाँ से उससे बचकर, हिंगनू से बचकर ये वेस्ट की तरफ आ जाते हैं। और वेस्ट की तरफ आकर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो ईरान वाला एरिया है, अफगानिस्तान वाला एरिया है, यहाँ पर अपना कंट्रोल कर लिया। यहाँ पर इनके आने से पहले एक दूसरी फॉरेन डायनेस्टी रूल कर रही थी जिसका नाम था शक। इन सबको ख़त्म करके इन्होंने अपना राज्य यहाँ पर इस्टेब्लिश कर लिया, ठीक है। तो इनका जो यहाँ पर इंडिया में आके जो राज्य इस्टेब्लिश किया था वो था, पहला जो रूलर था वो था कुजुल कडफिसेस, ठीक है। तो अब इन्हीं के बारे में देखेंगे धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा जितना भी दे रखा है। तो आप ध्यान रखना, कुषाण कहाँ से आए थे, चाइना में आए थे। किस ट्राइब के थे, यूची ट्राइब के थे। और यूची ट्राइब जब ये यहाँ से चाइना से निकल जाती है तो ये 5 भागों में डिवाइड हो जाती है, 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिसका एक पार्ट इंडिया में आके रूल करता है जो कि थे कुषाण, ठीक है। तो कुषाण कौन थे, यूची ट्राइब के ही लोग थे। और यूची ट्राइब के लोग मैंने बताया था 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो उनमें से एक पार्ट जो था वो इंडिया में आके रूल करता है। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, कुषाण डायनेस्टी। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया था कि इनिशियली में इनकी 5 ब्रांचेज थी। 5 ब्रांचेज में एक जो ब्रांच थी उसने कहाँ पे रूल किया था, इंडिया के आसपास वाले एरिया में रूल किया था। तो कुषाण वही थे, कुषाण जो थे वो 5 ब्रांच में से ही एक ब्रांच थी। कौन सी ट्राइब के थे, यूची ट्राइब के। कहाँ से आए थे, चाइना से आए थे। फिर ये क्या करते हैं, ईस्टवार्ड डायरेक्शन में अपना, जैसे मैंने बताया था ना, ये पार्थियंस कौन थे, जो ईरान में रूल कर रहे थे। और शक उनको डिफीट करके ईरान से ये किधर की तरफ बढ़ते हैं, इंडिया की तरफ बढ़ते हैं। पहले मतलब ईरान पर कंट्रोल करते हैं, अफगानिस्तान पर कंट्रोल करते हैं, फिर फाइनली इंडिया की तरफ मूव करते हैं। तो इनके जो मेन रूलर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस रूलर्स हैं, वो 3 हैं, कुजुल कडफिसेस, बीमा कडफिसेस और कनिष्क। और इनके जो मोस्ट पावरफुल और मोस्ट फेमस रूलर हैं वो हैं कनिष्क के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुजाल कडफिसेस के बारे में थोड़ा सा जाने। तो कुजाल कडफिसेस वाज द फर्स्ट यूची चीफ टू ले फाउंडेशन ऑफ द कुषाण एम्पायर। तो कोई पूछ ले कुषाण एम्पायर का फाउंडेशन किसने ले किया था, तो आपको बताना है कुषाण एम्पायर का फाउंडेशन ले किया था कुजुल कडफिसेस ने, जिसने अपनी सुप्रीमेसी कहाँ पर इस्टेब्लिश कर ली, काबुल, कांधार, अफगानिस्तान। तो ये अफगानिस्तान वाले रीजन है, यहाँ पर इन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया था। साथ के साथ में इन्होंने ईरान से लेकर सिंधु नदी तक, झेलम नदी तक अपना जो रूल था इस्टेब्लिश कर लिया था। उसके बाद इनके फिर दूसरे रूलर आते हैं, वो हैं वीमा कडफिसेस।
तो बीमा कडफिसेस के बारे में ध्यान रखना। ये और थोड़े इनसे ज़्यादा पावरफुल रूलर थे। इन्होंने अपने टाइम पे बहुत ही ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए। ऐसा बताते हैं कि इन्होंने अपने टाइम पे बहुत ही ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए थे, या फिर सबसे ज़्यादा जो सोने के सिक्के चलाए थे वो किसने चलाए थे? कडफिसेस सेकंड ने ही चलाए थे। कडफिसेस सेकंड या बीमा कडफिसेस ने चलाए थे। इनके सिक्कों पर कई सारे जो कहते हैं हम, जैसे कई सारी चीज़ों के पिक्स मिलते हैं, जैसे त्रिशूल के, शिव के, नंदी, बैल। तो इनसे मतलब पता चलता है कि शैव धर्म के फॉलोअर थे, ठीक है। और सोने के सिक्के और तांबे के सिक्के चलाने वाले सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा इन्होंने ही चलाए थे। किसने? बीमा कडफिसेस ने चलाए थे। और बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ रोमन गोल्ड कॉइन्स पाए गए, जो इंडिकेट करते हैं कि इंडिया का रोमन एम्पायर के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेड ट्रेड होता होगा। इसी से हमें पता चलता है, जो रोमन गोल्ड कॉइन यहाँ पे मिले उससे क्या पता चलता है कि उस समय इंडिया या कुषाण जो थे रोमन एम्पायर के साथ क्या करते थे? ट्रेड करते थे। फिर इनके बाद जो सबसे महान रूलर हैं, ग्रेटेस्ट रूलर हैं, या हम कहें सबसे पावरफुल रूलर, या जो मतलब रियल जो इनके राजा थे वो थे कनिष्क। कौन थे? कनिष्क, या फिर इनको कनिष्क फर्स्ट भी बोल सकते हैं, या बोलो आप कनिष्क रूप, ठीक है। तो ही इज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट कुषाण किंग एंड ऑल्सो ग्रेट किंग ऑफ एंशियंट इंडिया। ये बीमा कडफिसेस के ही पुत्र थे। इनका जो एम्पायर था वो इतने सारे एरिया में फैला हुआ था। इनको आप एक बार पढ़ लेना कहाँ कहाँ पे फैला हुआ था, नहीं तो मैं ही पढ़ देता हूँ। हिज किंगडम इंक्लूडेड अफगानिस्तान, सम पार्ट ऑफ सिंधु, पार्ट्स ऑफ पार्थिया, पंजाब, कश्मीर, मगध, जिसमें पाटलिपुत्र भी शामिल था, मालवा, बनारस। और इनके एम्पायर में गांधार, पेशावर, अवध, पाटलिपुत्र, कश्मीर, मथुरा, ये सारे के सारे इनके ही पार्ट थे। और इनका जो इन्फ्लुएंस था बहुत लार्ज एरिया पर इन्फ्लुएंस था। इवन आज की डेट में जो उज्बेकिस्तान है और ताजिकिस्तान है वहाँ पर भी इनका इन्फ्लुएंस था। इनकी मेनली दो कैपिटल बताते हैं, एक तो थी पुरस्पुर, जिसको हम पेशावर भी बोलते हैं, ठीक है। अर्लियर इसको पहले क्या बोलते थे? पुरस्पुर बोलते थे। और दूसरी इनकी कैपिटल थी मथुरा। मतलब एक्चुअली कनिष्क की नहीं, मतलब अगर हम ओवरऑल बात करें कुषाणों की जो दो कैपिटल हुआ करती थी, पहले एक तो थी पुरस्पुर या पेशावर, पेशावर आज की डेट में पाकिस्तान में, और दूसरी थी मथुरा। मगर कनिष्क की जो कैपिटल थी वो कौन थी? पेशावर थी कनिष्क के टाइम पर, ठीक है। तो इन्होंने जैसे ही पाटलिपुत्र पर अपना अधिकार किया था, तो ऐसा बताते हैं एक बुद्धिस्ट मॉन्क था जिसका नाम था अश्वघोष, ये उसको अपने साथ कहाँ पर ले आए थे? पेशावर में ले आए थे। इनके दरबार में बहुत बहुत महान ज्ञानी रहते थे, जिन ज्ञानियों में नाम है पार्श्व वसुमित्र, ठीक है, पार्श्व अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन, चरक और माथर। ये इनके दरबार में रहने वाले बहुत ही ज्ञानी थे, बड़े ज्ञानी थे। कनिष्क ने कश्मीर में एक जगह है कुंडलवन, तो वहाँ पर कश्मीर में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। और इसी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में जो बुद्ध धर्म है, बुद्ध धर्म की एक और नई ब्रांच निकल के आ जाती है जिसका नाम है महायान। तो यहाँ से अब बुद्ध धर्म की दो ब्रांच हो जाती हैं, एक तो है हीनयान और दूसरी है महायान। तो पहले जो बुद्ध धर्म की ब्रांच थी, पहली वाली ओरिजिनल जो सबसे पुरानी ब्रांच है वो है हीनयान। तो इसके बाद एक नई शाखा डेवलप हो जाती है जिसको हम बोलते हैं महायान, ठीक है। इन्होंने बुद्ध धर्म को या बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज किया, बुद्धिज्म के फॉलोअर थे। और साथ के साथ में हिज कॉइन्स कंटेन मिक्स इंडियन, ग्रीक और जोरोस्ट्रियन डेटीज। मतलब इनके जो कॉइन्स होते थे उसमें इंडिया के भगवान हुआ करते थे, ग्रीक, जोरोस्ट्रियन सभी के मतलब इनके पिक्स हुआ करते थे, ठीक है। और ये आर्ट एंड कल्चर के बहुत ही ज़्यादा लवर थे। और इनके टाइम पर जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है वो फ्लोरिश हुआ, ठीक है, फला फूला। और ही ऑल्सो प्रोपोगेटेड महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म एंड ही वॉज लार्जली रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोपोगेटिंग इन चाइना। मतलब जो महायान जो सेक्ट है बुद्धिज्म की, उसको चाइना में फैलाने का क्रेडिट भी इनको ही जाता है। मतलब इन्होंने भी बहुत ज़्यादा इसको प्रोपोगेट करने में हेल्प की थी चाइना, जापान, इधर वाले एरियाज में। और कनिष्क के बाद ये चीज़ थोड़ा इसको इरेज कर लेना, इनके जो लास्ट रूलर है कुषाण डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर है, कुषाण डायनेस्टी के लास्ट रूलर हैं वासुदेव। जैसा कि मैप में तो आपने देख ही रखा है, कहाँ से चाइना से होते हुए ईरान, अफगानिस्तान और फाइनली इंडिया में कंट्रोल करते हैं। तो ये इनका एक एम्पायर है, आप देख सकते हो कितने बड़े एरिया में फैले हुए थे। तो कुषाण इनिशियली यूचीज थे, इनको मतलब पहले यूची के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तोचारियंस मतलब यूची ट्राइब के मतलब लोग थे। और यूची ट्राइब कहाँ पर रहती थी? चाइना में। और वहाँ से भाग के आते हैं ये, वहाँ पर इनके एक जो राजा था उनकी हत्या कर दी जाती है वहाँ के एक किंग के द्वारा। तो वहाँ से ये मतलब माइग्रेट हो जाते हैं, ऐसा समझ लो। यूची ट्राइब आज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। यूची ट्राइब 5 भागों में बढ़ जाती है, जिसमें से एक ट्राइब ने कहाँ पे रूल किया था? इंडिया में रूल किया था, और उसी का नाम था कुषाण डायनेस्टी। ओके, तो कुषाण रूल के दौरान इंडिया का जो ट्रेड है रोम के साथ बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि इंडिया बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस बन गया और बहुत ही ज़्यादा सोना हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड होने लगा।
कुषाण रूलों ने लगभग 230 CE तक इन्होंने रूल किया। मेन रूलर्स मैंने पहले ही बता दिए, इनके मेन रूलर्स 3 थे, कुजिला कड़फिसेस फर्स्ट, बीमा कड़फिसेस सेकंड और कनिष्क। ठीक है, मतलब ये कड़फिसेस, अगर कड़फिसेस आए तो कुजिला कड़फिसेस फर्स्ट, और अगर सेकंड आए तो उसको मतलब बीमा के बारे में बात करो, फिर है कनिष्क। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा दे रखा है, वो देख लेते हैं। तो कुजिला कड़फिसेस फर्स्ट, जिन्होंने 15 से 65 AD के बीच में रूल किया था, और इन्होंने अपनी, ये मतलब एक्चुअली फाउंडर बोले जाते हैं, किसके फाउंडर बोले जाते हैं, कुषाण डायनेस्टी के फाउंडर बोले जाते हैं। और इन्होंने अपनी ट्राइब की जो ग्लोरी थी, अपना नाम था ट्राइब का, उसको और ज़्यादा ग्लोरीफाई कर दिया, बढ़ा दिया, ऊंचा कर दिया और फेमस कर दिया। इन्होंने काबुल, कांधार, पार्थिया को अपने एम्पायर में मिला लिया, कुषाण एम्पायर में मिला लिया, और इन्होंने वैदिक धर्म को अपनाया था। दूसरे है बीमा कड़फिसेस सेकंड। तो बीमा कड़फिसेस सेकंड ने भी अपने एम्पायर को थोड़ा और एक्सटेंड किया था। इन्होंने जो कुजिला कड़फिसेस फर्स्ट से उनसे ज़्यादा एरिया को अपने कंट्रोल में किया था, और ये भगवान शिव, या फिर हम कहें शिवा के फॉलोअर थे, या शिवा सेक्ट के फॉलोअर थे। और इन्होंने पहली बार अपने नाम पर, फॉर द फर्स्ट टाइम अपने नाम पर इन्होंने क्या चलवाए, गोल्डन कॉइन्स इशू किए थे, और बहुत ही ज़्यादा इनके टाइम पर सोने के बहुत ही ज़्यादा सिक्के चलाए गए थे इंडिया में। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं कनिष्क। तो कनिष्क सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर एंड मोस्ट पावरफुल और मोस्ट फेमस रूलर हैं किसके, कुषाण डायनेस्टी के। ठीक है, इनके टाइम पर बुद्धिज्म की, अब देखो कई सारी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं, मतलब बुद्धिस्ट जो मोंक होते हैं उसमें हजारों बुद्धिस्ट मोंक इकट्ठे होते हैं और वो चर्चा करते हैं। तो एक ऐसी मीटिंग होती है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। वो कहाँ पर होती है, वो होती है कुंडलवन, कश्मीर में एक फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होती है कुंडलवन नाम की जगह पर। इसमें प्रेसिडेंट थे आचार्य पार्श्व वसुमित्र। ठीक है, ड्यूरिंग हिज रूल, तो मतलब इनके रूल में ये वसुमित्र में बताया, इनके दरबार में भी थे। तो ये इनके क्या होते हैं, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, अध्यक्ष चुने जाते हैं। ठीक है, पहली इनकी कैपिटल मैंने बताया था पेशावर थी, जिसको पुरस्पुरी बोलते हैं, और दूसरी कैपिटल इनकी मथुरा हुआ करती थी। ठीक है, कुषाण रूलर्स की। इन्होंने जो रूल किया था वो कब स्टार्ट किया था, एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं ने क्या किया था, 78 में एक शक एरा स्टार्ट किया था। शक संवत की शुरुआत की थी 78 AD में। तो पूछा जा सकता है कि शक संवत की शुरुआत किसके समय पर हुई थी, कनिष्क के समय पर हुई थी। कब स्टार्ट हुआ शक संवत, 78 AD में शक संवत की शुरुआत होती है। ठीक है, तो इन्होंने कश्मीर को मतलब ऑक्यूपायर कर लिया था, कश्मीर को जीत लिया था, और कश्मीर में ही अपने नाम से एक शहर बसाया, एक टाउन बसाया, जिसका नाम था कनिष्कपुर। तो ये भी पूछा जा सकता है, हु स्टैब्लिश्ड कनिष्कपुर, तो आपको बताना है कनिष्क ने कनिष्कपुर को स्टैब्लिश किया था। इनका जो रॉयल कोर्ट था, इनका जो दरबार था, दरबार में कई सारे महान बुद्धिस्ट स्कॉलर्स हुआ करते थे, बुद्धिस्ट बड़े बड़े ज्ञानी हुआ करते थे, जैसे पार्श्व वसुमित्र, अश्वघोष, फेमस मैथमेटिशियन नागार्जुन भी इनके दरबार में थे, और चरक भी हुआ करते थे। ठीक है, नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। चरक, जिसको भारतीय आयुर्वेद का फादर भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये इनके दरबार में हुआ करते थे। और महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, इसका डेवलपमेंट भी, इसका एडवांस भी इनके दरबार में ही, इनके समय पर ही हुआ था। किसके समय पर हुआ था, कनिष्क के समय पर ही हुआ था। किसका डेवलपमेंट, महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, तो बुद्धिज्म की 2 ब्रांच है, एक है सबसे पुरानी हीनयान, और दूसरी डेवलप होकर आती है महायान। महायान कब डेवलप होती है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के होने के बाद। जितने भी फॉरेन ट्राइब आई थी, जितने भी फॉरेन इन्वेजन्स हुए, जितने भी फॉरेन रूलर्स आए, इन्होंने क्या किया, अपने आप को इंडियन सोसाइटी और इंडियन कल्चर में मिक्स कर लिया। ये सबसे प्यारी चीज़ है इनकी। ठीक है, तो शक, हूण, कुषाण, ये सारी की सारी फॉरेन ट्राइब थी। इन्होंने क्या किया, अपने आप को एसिमुलेशन का मतलब था किसी चीज़ के साथ मिल जाना, घुल मिल जाना। तो इन्होंने अपने आप को दे एसिमुलेटेड इनटू इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, अपने आप को इंडिया की सोसाइटी, इंडिया के समाज और कल्चर में अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया, अपने आप को बसा लिया, अपने आप को घुल मिल गए इंडियन कल्चर के साथ। और हमारे इंडियंस भी कैसे थे, इंडियंस की पॉलिसी भी कैसी थी, बहुत ही ज़्यादा लिबरल पॉलिसी थी, बहुत ही ज़्यादा फ्री पॉलिसी थी। हम इतना ज़्यादा हेट भी नहीं करते थे कि बाहर से कोई आया तो उसको भगाओ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था। तो ड्यू टू लिबरलिस्ट पॉलिसी ऑफ इंडियंस, दीज बार्बरिक ट्राइबल क्लेन बिकेम द पार्ट ऑफ सोसाइटी। हमारा सोसाइटी कैसी थी, बहुत ही ज़्यादा लिबरल थी उस समय। तो इन लोगों को भी जगह दी, तो इन्होंने भी अपने आप को मिक्स कर लिया, और इसका कुछ ज़्यादा खास नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो इन्होंने भी क्या किया, यहाँ पे आके रूल करने लगे और यहीं का डेवलपमेंट पे ध्यान दिया। ऐसा नहीं कि आज जैसा आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने यहाँ पे आके रूल किया, और रूल करते समय यहाँ से जितना भी सामान होता था, जितना भी रॉ मटेरियल होता था, जितना भी प्रॉफिट होता था, उस सबको कहाँ ले जाते थे, लूट के अंग्रेज इंग्लैंड में ले जाते थे। तो ऐसा इनका कुछ नहीं था। तो ये इंडिया में आए और इंडिया
इंडिया में रूल किया और साथ ही साथ में अब इंडिया के कल्चर के साथ घुल मिल गए। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात